कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। और जो सुगंधित रानी बनने का प्रयास किया है वो भी चवल्ली कराने का प्रयास करें। देवी नाट्य भगवान की, परशुराम भगवान की, महावीर भगवान की। रश्मि कापनल भक्तिमती प्रकेष्ठे मत्याजले जिनपति बहुधा विसिंचि गंगम छिप छिप गंगरोमी स्वाहा। चलिए सभी लोग आए क्रम से अभिषेक करें। डालो रे कल का डालो रे डांगोरी डालो डरे नारी। का मुख चतुर्संगो सर्ग विनाशनाय, घाती कर्म विनाशनाय, अघाती कर्म विनाशनाय, अव्ययस्माकं मृत्यु अधिगामं रतिगामं वरिगामं क्रोधं अविनयं सर्वशत्रुभयं सर्वविषयं शरीरं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वप्रगभयं सर्वचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वगुणरोगं सर्वधनवाणी सर्वगजमानी मंगल प्रस्थापनम करोमि स्वाहा, मंगल प्रस्थापनम करोमि स्वाहा। कम स्थापयामि मंत्र जपो नवकार। देखो ये बच्चों को मणि स्थापनम करोमि करो जेवली सरस्वती मणि माता की चामराय प्रस्ती सभा में परिवार में विवासिकाय। द्रव्यस्य सुरतिमधिगम्य पारूपं भावस्य सुरतिमधिगन्तु कामम्। अर्हत् पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्नयोनिमग्रानमैकैव। ओम मणि विद्या के चिंतन करे वो भगवान लिखिपामी जेवली आदिनाथ भगवान की। देखिए कितनी महिला मणि में इस तरह से पुष्प को लेवा कैसे करना है, ऐसे करना। श्री विश्वना स्वस्ति स्वस्ति श्री खाली बनाओ छुदा नशा जिन्हें गुनी आबते बरी हरिशान श्री आठ। ओम मणि श्री आदिनाथ नमः छुदा रूपयासने नैवेद्य निर्भावदीस। अभी हम रोटी जाती है रोटी में बुद्ध नमः ओम मणि मत्यादि सुज्ञान प्रकाशने विकास श्री आदिनाथ नमः निर्भावदी। बत्तुं गुणान् गुणशमुद्रशरति प्रवक्ता
ओम ह्रीं अरमणमो अरहन्तोहितनामं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसकल निवारय सुवारय सिद्धो नमः। ओम ह्रीं तुलिरुद्रस्य आदिनाथाय मार्गं वामदी अल्पश्रुतं शतपतां वनिहास। ओम ह्रीं भूतरादिभयादिव्यतिकृत्यस्य आदिनाथाय मार्गं वामदी चित्तसुविनो। ओम नमो भगवते सुखमा प्रतिबिंबित मानसी मानसी ओम ह्रीं सौभाग्यमान भूतवेदोवेश आदिनाथाय मार्गं वामदी निरिधो भव नामदेवी सर्वसंकट सकल गुणा ओम ह्रीं त्रिपुरसंकराय सर्वविजय प्रतिकृत्यस्य आदिनाथाय मार्गं वामदी नास्तं कदाचिदमुर्मे अट्टेपट्टे चिकुतिसुभे जट्टेपिजं पंचपंच सर्वगुणा निवारणगुणा ओम ह्रीं भौतिकायकस्य आदिनाथाय मार्गं वामदी नित्योदयं दलिते मुनिमनो यदिमतं नो ओम नमो भगवते जवेते मयमय स्तंभय ओम ह्रीं संतृप्तस्य आदिनाथाय मार्गं वामदी चलो मन्नीव ओम ह्रीं नमः शिवाय प्रिय सर्वसौभाग्यं समृद्धं ओम ह्रीं प्रसन्न सर्व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 स
त्वमाशे आदित्यवर्णमम् ओम विश्वजस्कर सदस्यवर्णक श्री आदिनाथाय नमः आर्यनिर्वापदी तोभ्यं नमस्त्रिभुवनादि निवारकाय सदस्यवर्णक श्री आदिनाथाय नमः आर्यनिर्वापदी नामनाति च ओम नमो अट्टे मटे सुगाय संशुगुणा ओम सत्तो स्तमन सुसि चमरिता कृतस्य आदिनाथाय नमः पावदी ओम नमो संपोषे पुत्र नमः ये भी आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की भक्तम स्तोत्र महानुभाव, आज आप सभी लोगों ने भक्तांबर महामंडल विधान की आराधना संपन्न करी। जैनागम में सबसे ज़्यादा यदि कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो ये कौन सा मंत्र है? लमोकार महामंत्र। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा यदि वर्तमान में कोई स्तोत्र पढ़ा जाने लगा है तो यह है भक्तांबर स्तोत्र। पिछले कई वर्षों से भक्तांबर जी के स्तोत्र के अनेकों प्रभाव जीवन में लोगों के घटित हुए और प्रत्येक घर में, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे जूम के माध्यम से हो, चाहे अन्य अन्य माध्यमों से हो, भक्तांबर जी की आराधना हो रही है। पिछले सालों में इन दिनों में कोरोना काल चलता था। मई, जून, अप्रैल, मार्च में कोरोना काल चलता था। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। साधु संत भी एक एक जगह पे स्थायी हो गए थे। तो हम सभी ने भी जूम के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र के पाठ कराए, रचनाएं कराई, अखंड पाठ कराए। 48 दिन तक 48 काव्यों को पढ़ाया, समझाया, आराधना करवाई। विचारनीय बात यह है कि जैनागम में स्तोत्र तो और भी बहुत सारे हैं। विशापहारी स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वज्र भंजर स्तोत्र है, घंटाकर्ण स्तोत्र है, ऋषि मंडल स्तोत्र है, अन्यत्र बहुत सारे स्तोत्र हैं। लेकिन भक्तांबर जी के स्तोत्र की इतनी महिमा क्यों बढ़ती जा रही है? पता आपको? भक्तांबर जी स्तोत्र की महिमा इतनी बढ़ती जा रही है कि जब भक्तांबर जी के स्तोत्र पढ़ने से, एक एक काव्य की रचना करने से आचार्य श्री मान्यतुंग स्वामी जी महाराज 48 ताले तोड़कर बाहर आ गए, तो क्या हमारे एक जन्म के कर्म नहीं टूटेंगे? एक जन्म के हमारे कर्म नहीं कटेंगे? और आज की दुनिया में इंसान इस तरह का हो गया है कि वह श्रीफल लेकर जाता है और जो महाराज जी के भाव बनाकर श्रीफल लेकर जाता है और संयोग बसात वह महाराज वहां पर नहीं है तो श्रीफल नहीं चढ़ाएगा। क्यों? कि बोले मैंने भाव बना लिए थे। उसी तरह से कोई भगवान जी की आराधना करने पहुंच रहा है, जब विधान होते हैं मंदिर जी में, तरह तरह से अन्य सारी क्रियाएं होती हैं, तो उस समय जब विधान का आयोजन होता है
तो शांति विधान, भक्तामृत स्त्रोत, कल्याणामृत, 9 दिन के मान लो 9 विधान हो रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमें तो भक्तामृत विधान ही करना था और वह हमारे परिवार की ओर से नहीं हो रहा, तो हम लोग अगले साल कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया जो मर्जी आए मैं विधान करवा दो, हमें तो विधान करना है। दोनों पुण्य के अधिकारी हैं, दोनों को पुण्य मिल रहा है, लेकिन एक तो पुण्य का बंध उस समय कर लेता है कि जहां चाहे मेरा नाम लिख दो, मुझे कोई वास्ता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें यही करना है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो कई लोगों के व्रत उद्यापन होते हैं, कई सारी होती हैं। तो बात चल रही थी कि अभी आप सभी ने भक्तामृत विधान की आराधना को संपन्न किया, भक्तामृत विधान की साधना को संपन्न किया और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास किया। एक एक काव्य में एक एक ग्रंथ को रच दिया। एक एक काव्य को आप अच्छी तरह पढ़ोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, उसका भावार्थ अर्थ निकलने का प्रयास करोगे, तो आप पाओगे कि एक एक काव्य नहीं, एक एक महाकाव्य मानतुंग स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की आराधना में लिख दिया। और ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा के बाद आहार को निकले, तो आहार को निकले तो कितने दिन तक उनका आहार नहीं हुआ है? 13 महीने 13 दिन। वैसे 6 महीने तक की बात आती है, लेकिन जब पूरा पढ़ोगे आप तो 13 महीने 13 दिन की बात आती है। और जब उनका पड़गाहन नहीं हो रहा था पहले, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लोगों को आहार देने का ज्ञान नहीं था। जब पड़गाहन के लिए निकलते तो लोग कहते मेरा राज्य ले लो, मेरे बच्चे ले लो, लेकिन भोजन कर लो। और आज के समय में पड़गाहन को तो ज्ञान है, पूजन का तो ज्ञान है, लेकिन किस भावों से देना इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को। चौके में इंसान आता है, कहता है मन शुद्धि, आगे वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कहता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। किस चीज की शुद्धि है? देखिए आपको फिर बता रहा हूं कि आपका मन कैसा है आप जानते हो, आपका वचन कैसा है आप जानते हो, आपकी काया कैसी आप जानते हो, और आहार जल शुद्ध है कि नहीं ये तो चौके वाला बताएगा, आप क्या जानोगे इस बात को। लेकिन तो भी शुद्धि बोलकर देना पड़ता है। आज कई लोग आते हैं आहार देने, कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, 9दा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं। तो मैं सोचता हूं कि 4 भक्ति तो तेरे आने के पहले ही हो गई। पड़गान पहले हो गया, उच्चासन पहले हो गया, पाद प्रक्षालन पहले हो गया, पूजन पहले हो गया, नमन पहले हो गया, अब तुम काय की शुद्धि 9दा भक्ति बता रहे हो? विचार करिए ना कि जब पड़गान हो चुका, पाद प्रक्षालन हो चुका, पूजन हो चुकी, नमस्कार हो चुका, तो बची 4 शुद्धि तो बोलोगे। लेकिन कहते 9दा भक्ति पूर्वक आहार देता हूं, ये भाव है। और जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे जीवन का कल्याण इन शान का हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि भावना भवनाशनी और भावना भववर्धनी, कि भावना ही भव का नाश करती है और भावना ही भव का वर्धन कराने वाली होती है। तो हमें अपने जीवन में यदि अपना कल्याण करना है तो हमें अपनी दृष्टि पर की ओर निहार कर, पर की ओर निहारना छोड़कर 100 की ओर निकालना पड़ेगी। अरे मैं समझता हूं कि आज इंसान से अच्छे तो जानवर हैं, कि जानवरों को आपने कभी अपने घर के बाहर किसी गाय भैंस को खाते हुए देखा? रात के समय, रात्रि में देखा कभी विचरण करते हुए मांगने आ रही गाय? नहीं देखा। लेकिन आपने अपने घर के अंदर भी और घर के बाहर भी लोगों को खाते पीते बहुत देखा होगा। पहले के समय में जब लोग सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाते थे तो लोग महाराज जी के पास में आकर नियम लेते थे कि महाराज जी जब तक सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं एक टाइम अनाज खाऊंगा, एक टाइम फल फूल खाऊंगा। तो ऐसे एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज जी मैं नियम लेता हूं कि जब तक सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि इसके कभी दर्शन ही ना हो। समझे बात आप? उन्होंने क्या कहा कि जब तक सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं होंगे जब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा। मतलब सम्मेद शिखर जी जाकर चालू करेगा
ऐसे तो दर्शन ही ना हो। अरे भैया ये बोलना चाहिए कि सम्मेद शिखर जी दर्शन करने के बाद मैं जो खा रहा हूं उसको भी छोड़ने का प्रयास करूंगा। आपने कभी विचार किया, आज से लगभग 35-36 साल पहले जब मैं 3-4 साल का था तो सम्मेद शिखर जी गया, तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोगों ने आलू के समोसे वहां के कुत्ते के सामने डाल दिए और कुत्ते ने क्या किया, उस समोसे की पपड़ी पपड़ी खाई और आलू छोड़ दिया। लेकिन आज वर्तमान में कुत्ते को तो छोड़ो, इंसान ही वहां जाकर आलू प्याज खा रहा है, नीचे तो छोड़िए पहाड़ों के ऊपर भी जाकर खा रहा है। सम्मेद शिखर जी में भगवान की टोंके कम और चाय नाश्ते की दुकान ज्यादा हो गई। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम खाते हैं, हमारे परिवारजन खाते हैं, इसलिए वहां पर यह व्यवस्था बढ़ रही है। तो जीवन में सम्मेद शिखर जैसे स्थित क्षेत्र को पवित्र बनाना है तो अपने भावों को शुद्ध बनाना पड़ेगा, जब ही जीवन का कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली।